ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं वर्षा जी, और वर्षा जी खास करके इस कार्यक्रम के लिए जर्मन से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं वर्षा ठाकुर जर्मनी से आई हूँ, लेकिन हूँ भारतीय, इंडिया से ही हूँ और शादी बाहर हुई है, इसलिए वहाँ 17 साल से निवास कर है हमारा। द थिंग इज़ कि यहाँ पे आके माउंट आबू में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसी वजह से सोच रही थी कि यहाँ पे आप लोगों से भी मिलने का और मौका मिलने जाए बात करने का। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जी जी जी, हम चाहेंगे कि आप अपने प्रोफेशनल के बारे में बताएं। जी, मैं डिस्टेंट हीलिंग करती हूँ, जी और वैसे तो संगीत, नृत्य, नाट्य, इसमें मेरी डिग्रीज़ हैं। जी और इसके पैरेलल मैंने हमेशा हीलिंग पे बहुत ध्यान दिया। जी और जी हीलिंग में 2002 में मैंने पहला कोर्स किया था प्राणिक हीलिंग का। जी उसके बाद उसमें प्रैक्टिकलिटी इतनी मुझे नहीं दिखी उतना, मतलब मैं उसको समझी कि अभी इसको एनहांस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो फिर लकीली मैं बाहर भी चली गई, बाहर भी मैंने अलग विधाएं सीखी और अपना ही एक सिस्टम बनाया जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक तरह से हम उसको यूज़ करके, जो इंसान जिसको कोई भी तकलीफ़ है उनके ऑरा में हम उसको डालते हैं ऊर्जा को, और जो ब्लॉकेजेस होते हैं उन्हें हटाते हैं। जी जी। तो उससे फिर चिकित्सा होती है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हीलिंग का जो ये कार्य कर रहे हैं, तो अब तक ऐसे कोई क्रिटिकल केस था जो मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था, बहुत डॉक्टर से फेल हुआ था, और अपने हीलिंग के द्वारा ठीक किया, ऐसा कोई एग्जांपल आप बताएंगे तो अच्छा बहुत रहेगा। सारे एग्जाम्पल एक्चुअली, जी पर जी मैं एक दो छोटे छोटे बता देती जी हूँ। जी जी एक बच्चा था, उसको ब्लड कैंसर था, 5 साल का बच्चा। जी जी तो वो बॉडी जनरेट नहीं करती है जब ब्लड कैंसर होता जी है, नॉर्मल ब्लड प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो उसमें डीएनए मैनिपुलेशन किया था मैंने। जी और मैं डिस्टेंट हीलिंग में पारंगत हूँ, मतलब कोई यहाँ अगर इंग्लैंड में बैठा है और मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड हैं। जी तो मैं सिर्फ फ़ोटो से हीलिंग कर देती हूँ जी जी रात जी में। तो खैर, उस बच्चे के लिए मैं एक बार चंडीगढ़ भी गई थी, कोरोना काल चल रहा था जी 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 और मैं भी इंडिया में थी लकीली, तो मैंने वो भी किया। लेकिन वो ब्लड जनरेशन शुरू हो गया था। फिर उसका सेकंड, एक बच्चा है, उसके 3 ब्रेन सर्जरी, वो तो रिसेंट अभी एक 6 महीने पुरानी कहानी है। तो उसको 3 ब्रेन सर्जरी हुई थी, तो वो यूरिन पास नहीं कर पाता था जी क्योंकि जी उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ा गया, और ब्रेन में सिग्नल आ रहे हैं कि मुझे यूरिन पास करना है, लेकिन फंक्शनल नहीं हो पा रहा जी था। जी तो वो जब मेरे पास आए पॉडकास्ट देख के, तो करीब एक हफ्ते में 70% रिकवरी थी उस बच्चे की। तो उसकी मदर ने मेरे पॉडकास्ट पे लिखा भी है इस बारे में। जी जी जी। तो हम चाहेंगे कि ये हीलिंग का प्रोसीजर कितना समय चलता है और कितना टाइम लगता है जो पेशेंट को रिकवर होने के लिए। ये हर पेशेंट का अलग है, क्योंकि हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जी जिसका इंसान का लाइफस्टाइल, मतलब प्राणिक ऊर्जा खाने से भी मिलती है। हम्म प्राणिक ऊर्जा आपकी एयर से, वाटर से। अब दिल्ली में कोई रह रहा है तो वो प्राणिक ऊर्जा कहाँ से पाएगा, जी फॉर एग्जाम्पल। जी तो वो जो पोल्यूशन में आप रह रहे हो, या कितने पेड़ों के पास आप रह रहे हो, जी कितना आप जमीन पे नंगे पैर चलते हो, जी कितना आप आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना जानती है। जी नेचुरली जी सभी जानते हैं, जी लेकिन जी हम जी धीरे धीरे अपने ही क्रियाकलापों से सब कुछ बदल देते हैं। जी तो जी उसको हर पेशेंट का हिसाब अलग है। जब हम जी डील जी करते हैं तो पता चल जाता है कि जल्दी रिकवरी हो रही है या टाइम ले रहा है। जी जी। हम यही चाहेंगे कि आप रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे, आप संदेश क्या देना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोल रही हूँ, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेनी है, ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करना है। जी उसके लिए हमें कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोर्स। प्राणिक ऊर्जा भी हमारी बॉडी ऐसे ही एब्जॉर्ब करती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल से, अगर हम लाइफस्टाइल ये रखें कि सुबह उठें और अंधेरा होने के बाद रोशनी में ना रहें, जी मतलब खाना भी हम 6 बजे तक निपटा लें, जी और फ़ोन टीवी कोशिश करें कि ना करें जी जितना पॉसिबल है। जी जी लाइटें तो चलो अब जला रहे हैं, पर अगर नहीं उससे काम होता है, जल्दी सो जाए, जल्दी मतलब दिनचर्या को थोड़ा कर ले। प्लस खाने में कच्ची चीज़ें ज़रूर खाएं, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा उसी में है। जी जी अगर कहते हैं कि हम सात्विक आहार करते हैं और आप दाल, मूंग की दाल और रोटी खा रहे हो, तो नुकसान में हो, क्योंकि आपने प्राण तो फिर भी नहीं लिए। प्राण है, अभी तोड़ो और अभी खाओ। तो जी जितनी सब्जियां हैं, जितनी ताज़ी हैं, और जितना आप कच्चा खा सकते हो, तो कच्चे में आप सैलेड खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, पत्ते खा सकते हो। मैं सुबह एक जूस लेती हूँ, और वो जूस जो है, मैं इस वक्त, मुझे कोई देखता है तो, कल ग्रुप में मैंने पूछा कि मैं क्या एज है मेरी, तो किसने 35 बोला, मतलब 35 दिख रही हूँ, तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं 28, तो या 30। मैं हूँ 47 साल की, अरे तो वाह 3 साल में 50 की हो जाऊंगी। और उसका रीज़न एक ही है कि प्राणिक ऊर्जा मेडिटेशन
चलिए। हाँ। प्राणिक ऊर्जा ब्रीदिंग जी। वो भी नहीं आती, तो प्राणिक फूड तो खा सकते हैं, लाइफस्टाइल जी। तो कर सकते हैं। जी, उसमें जी। क्या है कि आप 5 पत्ते ले लीजिए सुबह पालक के, और आपका पालक का पत्ता, कड़ी पत्ता, बेलपत्र, पीपल का पत्ता, अमरूद का पत्ता, ये जी, जी। 5 पत्ते लेके थोड़ा धनिया भी डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, इसको पीस लीजिए। पीस जी। के इसे छान लीजिए। जी। छान के जो उसका सत्व आया, उसमें आप एक पसंदीदा फ्रूट मिला लीजिए, शुगर है तो टमाटर मिला लीजिए, और उसको फिर दोबारा पीस लीजिए, फिर उसको आप जूस की तरह पी लीजिए। जी, निराहार, मतलब कुछ नहीं खाना है सुबह, तो वो आप लीजिए, वो प्राण ऊर्जा आपको पूरे दिन का मिल गया। जी, जी, और जी। बाकी आप सैलेड वैलेड हर खाने में कोशिश कीजिए कच्चा चीज़ें खाने की, तो जी, प्राण जी। ऊर्जा आपको मिलेगी जी, और जी, आप जी। रिवाइव रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी कि इन्होंने मैसेज दिया कि प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और वो किससे मिलती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो फल सब्जी होती है वो कच्चा खाने में हमारी प्राणिक ऊर्जा मिलती है, और जितना हो सके कच्चा खाए, पका हुआ उसमें एनर्जी कम हो जाती है। तो आपने बहुत सारी जानकारी दी, हमें लगता है कि हमारे श्रोता ये जानकारी लेकर वो भी इसको फॉलो करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत बढ़िया।